एक औरत करोड़ों की कीमत वाला एंटीक वास लेकर जा रही थी, लेकिन मैडम का पूरा ध्यान फोन पर था। अगले ही सेकंड उसका हाई हील फिसला, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी बिजली की तरह आगे कूद पड़ा और किसी तरह वास को बचा लिया। विश तो बच गया, मगर उस पर एक हल्की सी स्क्रैच आ गई और बस यहीं से शुरू हुआ असली तमाशा। औरत तुरंत पलट गई और सारा इल्जाम उसी बुजुर्ग पर डाल दिया। वो चिल्लाने लगी कि इन्हीं की वजह से वास गिरा और अगर आज पैसे नहीं दिए तो इन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। इतने में कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर रोहित वहाँ पहुंच गया। लड़की तुरंत उसके पास जाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे दोनों पहले से काफी क्लोज हों। रोहित ने बिना सच जाने बुजुर्ग को धक्का मार दिया, लेकिन उसे क्या पता था जिस आदमी को वो सबके सामने बेइज्जत कर रहा है वो इसी कंपनी का असली फाउंडर है और कंपनी की महिला सीईओ का पिता भी। पास खड़े एक कर्मचारी से ये सब देखा नहीं गया। उसने आगे आकर सच बताने की कोशिश की कि गलती उस औरत की थी, लेकिन रोहित गुस्से में बोला, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मेरी बात के खिलाफ गया तो नौकरी भूल जा। ये सुनते ही बुजुर्ग समझ गए कि यही आदमी उनकी बेटी का फियांसे है। असल में वो साधारण कपड़ों में सिर्फ अपने होने वाले दामाद का कैरेक्टर देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। उधर सीईओ अपने पिता का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक वो ऑफिस नहीं पहुंचे तो उसने कॉल किया, लेकिन फोन उठाने से पहले ही रोहित ने मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि बुजुर्ग को सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट में ले जाकर मारो जब तक ये अपनी गलती कबूल न कर ले। बुजुर्ग हल्का सा हंसे और बोले, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, लेकिन रोहित और जोर से हंस पड़ा। उल्टा उस पर चेयरमैन बनने का नाटक करने का आरोप लगा दिया। फिर गार्ड्स ने मिलकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती सीईओ ने ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देख लिया। वो गुस्से में बोली, यहाँ क्या हो रहा है? रोहित तुरंत एक्टिंग करने लगा। उसने कहा कि ये बूढ़ा आदमी कंपनी में हंगामा कर रहा था और लड़कियों को छेड़ रहा था। साथ खड़ी लड़की भी नकली आंसू बहाते हुए बोली, इसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। सीईओ ने बस इतना कहा, मामला ज्यादा मत बढ़ाओ, इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं था कि जिसके साथ ये सब हो रहा है वो उसका अपना पिता है। फिर गार्ड्स ने बुजुर्ग का सामान खंगालना शुरू कर दिया। उनका बैग, कपड़े सब जमीन पर फेंक दिए गए। एक गार्ड बोला, ये चोर जैसा तो नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर से घर लौट कर आया हो। लेकिन रोहित को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से में कहा, इसके कपड़े भी उतरवा दो, देखो कहीं कुछ छुपाया तो नहीं। इतना सुनते ही माहौल और गंदा हो गया। बुजुर्ग गुस्से में बोले, तुम लोग बाद में पछताओगे। तभी भीड़ में खड़ी एक नई इंटर्न लड़की आगे आई। उसने साफ कहा, मैंने सब देखा है, गलती उस आदमी की नहीं थी, वो तो वास बचाने गया था। बुजुर्ग की आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, कम से कम किसी ने सच बोलने की हिम्मत तो की। लेकिन सच बोलने की कीमत उसे तुरंत चुकानी पड़ी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।